इंडिया गठबंधन की भाई पीछे हो जाओ साथी भाई। प्रत्याशी हमारी भांजी है, ये याद रख लेना। बहुत बढ़िया। ये हमारी भांजी है। अच्छा जी। इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी इकरा हसन जी, नौमान मसूद और यहाँ मौजूद मेरे तमाम साथियों, दोस्तों, आज का चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव देश के अंदर जो माहौल बना हुआ है, आवाज जा रही है, चुप हो जाओ, बोलने दो। जो माहौल बना हुआ है देश के अंदर, ये उसको बदलने वाला चुनाव है। जिस तरह से देश में चर्चा शुरू हो गई कि हमें 400 सीट दे दो, हम देश के संविधान को बदल देंगे। अगर ये संविधान को बदलने की बात करते हैं, अगर ये लोकतंत्र को कुचलने की बात करते हैं, आजाद हिंदुस्तान में किसी ने कभी सोचा नहीं था कि चुने हुए मुख्यमंत्री सीधे जेल जाएंगे। ये घमंड में चूर लोग इस बात के लिए, मैं आप लोगों से खास तौर से कहना चाहता हूं कि संविधान होगा तो हम होंगे, और अगर संविधान नहीं होगा तो हमारे अधिकार नहीं होंगे। ये संविधान ही है जिसने हमें अधिकार देने का काम किया। ये संविधान ही है जिसने शोषितों को, वंचितों को, दलितों को आरक्षण दे करके मुख्य धारा में लाने का, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का सपना साकार करने का काम किया। आज जब संविधान के ऊपर संकट के बादल हो तो आप सब लोगों को सोच लेना चाहिए। और आपसे कहना चाहता हूं कि किसी जाति, किसी धर्म की बात नहीं, संविधान देश का है और हमारा है। संविधान से सबसे ज्यादा लगाव रखने का काम करता हूं। तो साथियों, अब साथ साथ कहना चाहते हैं मेरा मान मेरा संविधान, लेकिन मैं एक बात आगाह करना चाहता हूं। कुछ लोग इस नारे को लेकर के भ्रमित होने का काम हो रहा है। मैं सीधी सीधी बात करना चाहता हूं, वक्त बहुत कम है। यहां पर जो तीसरा प्रत्याशी, क्योंकि लड़ाई पूरे देश के अंदर दो ध्रुवों पर है, एक का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है जिसको एनडीए कहते हैं, और दूसरा है इंडिया गठबंधन। और जो बीच का रास्ता निकालने की बात कर रहे हैं वो एनडीए को समर्थन करने का काम कर रहे हैं। यहाँ जो भी टिकट तय किए जा रहे हैं वो टिकट दिल्ली में बैठ करके भाजपा के ऑफिस में तय होता है और फिर टिकट दिया जाता है। साथियों, यहाँ का टिकट भी आप देख लीजिए। यहाँ जिसको टिकट दिया गया, पूरे इलाके में लेकर के थाना भवन से और नीचे कुंडा तक एक आक्रोश है उनके लोगों में, एक गुस्सा है उनके लोगों में। लेकिन उस आक्रोश और गुस्से को अगर सीधा इकरा को वोट डाल दिया तो 2 वोट का नुकसान होता। उसको कम करने के लिए तीसरी जगह से उम्मीदवार बना दिया कि वो वोट ना जिताने वाले को जिता सके, ना हराने वाले को हरा सके। साथी, लड़ाई सीधी सीधी है। अगर भाजपा को हराना है तो इकरा को वोट देना है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और भाजपा हारनी हमारे और आपके लिए बेहद जरूरी है। नफरतों के नाम पर सियासत करने वाले लोग, जो नफरत के नाम पर देश को बांटने की बात करते हैं, जो देश के संविधान को बदलने की बात करते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का एक ही रास्ता है कि 19 तारीख को एक एक वोट साइकिल के ऊपर दे करके इकरा हसन को कामयाब कर देना। साथियों, ये गंगो मेरा घर है, मैं सहारनपुर से चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन ये मेरा गठबंधन के अलावा कोई रास्ता इसको बचाने वाला नहीं है। साथियों, देश के अंदर गठबंधन की सरकार बने तभी ये मुमकिन होगा, वरना ये अगर गठबंधन की सरकार न बनी तो कितनी दुश्वारियों का सामना मुझे और आपको करना होगा, इसकी आपने अभी तसव्वुर भी नहीं किया है। इसका तसव्वुर भी नहीं किया है आपने। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग मुत्तहिद और मुत्तफिका राय के साथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई के नारे के साथ सब जात बिरादरी के लोग इकट्ठा होकर के
अपने इस पवित्र ग्रंथ को बचाने का काम करो, उस संविधान की रक्षा करने का काम करो जो ग्रंथ हमें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर एक सौगात हिंदुस्तान को दे करके जाने का काम हुआ। साथियों, उनके सपनों को साकार करना है, उनके सपनों को साकार करना है तो साथियों एक ही रास्ता है, इंडिया गठबंधन। और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी इकरा हसन को वोट देकर के, एक एक वोट इकरा हसन को देकर के यहां से कामयाब करने का काम करना। साथियों, इसलिए आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि कोई भी साथी ये कोशिश ना करे कि मैं तो सहारनपुर जा रहा हूं जी, क्यों यहाँ का कोई लावारी से चुनाव। जितना सहारनपुर का चुनाव जरूरी है उतना ही चुनाव यहाँ का जरूरी है। साथी यहां लड़ करके, और मैं इतना से भी कहना चाहता हूं आपको कहीं मेरी जरूरत हो सकता है कि इधर उधर का टाइम निकाल करके, मुझे टाइम से तो थोड़ा सा होगा, लेकिन जहां मेरी जरूरत होगी आप मुझे बताओ, मैं वहीं जाने का काम करूंगा। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग मेरे घर के लोग हो, आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि घर से रिकॉर्ड तोड़ करके वोट देना। जितना वोट हमें मिला हमेशा उससे ज्यादा वोट दोगे तो समझ में आएगा कि आपने इकरा को वोट देने का काम किया। ये उम्मीद के साथ आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया।